नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हमारा पहला क्वेश्चन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप सभी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे कर लिए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 17 गोल हैं जो 2030 तक बेसिकली इन्होंने कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। याद करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है एक वीडियो है उसके माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है नो पॉवर्टी। कोई गरीब नहीं होगा तो कोई भूखा नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि पहला गोल क्या है कि नो पॉवर्टी, कोई गरीब नहीं होगा तो कोई भूखा नहीं होगा। दूसरा गोल जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं होगा तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, गोल नंबर 3। और अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है, कोई भूखा नहीं है, लोग गरीब नहीं है तो वो एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन जो गोल नंबर 4 है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी के सभी ये आपके गोल आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करने का, वो एक बार देख लेंगे तो आप जो है बहुत आसानी से सारे गोल को याद रख पाएंगे जीवन भर के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये लॉन्च किया गया था बाय फ्रांस एंड इंडिया ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21। COP21 में जो है इसको लॉन्च किया गया था अलायंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन बायोगैस। बायोगैस में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, मीथेन के बाद में CO2 होता है। इनिशियल स्टेज पे अब अगर हम बात करें, जब बायोगैस प्रोड्यूस होने स्टार्ट होती है तो मीथेन इतना ज़्यादा नहीं होता, परंतु धीरे धीरे जब आपका प्रोसेस कम्प्लीटली एनारोबिक हो जाता है, अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, तो मीथेन डोमिनेटिंग हो जाता है। उसके साथ में दूसरी पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो मीथेन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट टॉक्सिक मेटल और उनके सोर्स के जो है उसको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स मिलते हैं, कौन कौन से टॉक्सिक आपके मेटल्स मिलते हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक की आप बात करो तो आर्सेनिक वुड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसका मेजर सोर्स जो है वुड प्रिजर्वेटिव है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि वुड प्रिजर्वेटिव में कौन सा हैवी मेटल होता है, तो उसका नाम आर्सेनिक है। दूसरा लेड जो है बेसिकली पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी जो है आपका फ्लोरोसेंट लैंप में आपको मिलते हैं, और जिंक जो है आपके रबर प्रोडक्ट्स से रिलीज होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है कि एट परसेंट जो है लगभग 420 ppm के अराउंड जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और 21वीं सदी के एंड तक ये 600 ppm तक पहुंच सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ पोल्यूटेंट दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि एसिड रेन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता आपके एसिड रेन में। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए, और ये यहाँ से जो है ट्रैवल करके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँच जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो नॉक्स है उसका सोर्स बेसिकली क्या है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एसिड रेन कोज नहीं करता। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये तथ्य हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस तरीके से जो है ये हमारे शरीर को एडवर्सली अफेक्ट करता है
एंड इसका मेजर सोर्स जो है व्हीकल पोल्यूशन है। व्हीकल पोल्यूशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इसकी जो हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करने की, कंबाइन करने की एफिनिटी है वो लगभग 230 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ये हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अगला क्वेश्चन में हमें कुछ गैसेस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो अगर हम देखें तो अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। आपका सरफेस ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एनर्जी से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पैसिव सोलर सिस्टम पंप ए हीट एब्जॉर्बिंग मीडिया रादर देन स्टोरिंग हीट इन स्टेशनरी मीडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। पैसिव सोलर सिस्टम में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका एक घर है, इस घर में जो है सन की लाइट आती है, और ये जो सन की लाइट है ये बेसिकली जब एक ग्लास के माध्यम से यहाँ पे देख रहे हैं अंदर जाती है तो वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, वहाँ पे ये स्टोर होके रहती है और अंदर का तापमान जो है अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका पैसिव सोलर सिस्टम काम करता है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से देखें तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। सोलर सिस्टम कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर इवन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। सोलर एनर्जी से हम जो है हाई टेम्परेचर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से एफिशिएंटली जो है कंसंट्रेट करते हैं सोलर एनर्जी को, तो हम बहुत अधिक तापमान भी अचीव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सिक बॉडी सिंड्रोम जो है ये इंडोर एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इंडोर पोल्यूटेंट हैं जिनकी वजह से जो है बिल्डिंग के अंदर जब लोग एंटर करते हैं, रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी प्रकार की एलर्जी हो जाती हैं। जैसे कि कई बार हम क्या देखते हैं कि किसी बिल्डिंग में नया नया पेंट हो रखा होता है, तो वहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो हमारा सर दर्द होने लगता है, हमें वॉमिट जैसा फील होने लगता है। उसके पीछे की वजह ये है कि उस पेंट से या फर्नीचर से, नए फर्नीचर लेके आए तो उससे भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे VOCs, बहुत सारे पोल्यूटेंट जो हैं रिलीज़ होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज़ होता है। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। रेडोन गैस जो एक रेडियो एक्टिव है, बट बिल्डिंग में वो रिलीज़ हो सकती है, जो एक महत्वपूर्ण इंडोर पोल्यूटेंट है। तो इस तरीके से जो है आपका आइटम बन जाती है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, और ये बेसिकली एसोसिएटेड है विद इंडोर एयर क्वालिटी। BOD इज मेजर ऑफ वाटर कंटामिनेशन। BOD, COD, DO ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और घुमा फिरा के इन पे काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिकली हम ये मेज़र करते हैं BOD जब कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे पानी में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिग्रेड करते हैं और इस प्रोसेस में वो अपना जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करते हैं। और इस प्रकार से अगर आपके पानी में ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है तो उसका DO जल्दी डिप्लीट हो सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका डिग्रेडेशन रेट हाई होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा DO को कंज्यूम कर लेंगे। इस तरीके से BOD जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाता है, जो हमें बताता है कि आपके पानी में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी, वाटर कंटामिनेशन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रूफ होगा। ये PDF हमेशा की तरह हमने आपके
व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करा दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक इन्वायरो अकेडमी के साथ एसोसिएट नहीं हो पाया, वो एसोसिएट होना चाहता है, इन्वायरो अकेडमी के कोर्सेज़ के बारे में जानकारी इसको चाहिए, जॉब अपडेट्स एंड इस टाइप के छोटे छोटे नोट्स जो है हम शेयर करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं लगभग 10 साल के करीब हो गए हमसे एसोसिएट रहते हैं इस प्रकार से हमारे डिफरेंट ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से, तो आप भी एसोसिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपने अपना नाम, ईमेल आईडी लिख के हमें जो है वो व्हाट्सअप कर देना है और हम जो है आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। आपने इस नंबर को इन्वायरो अकेडमी का सेव रखना है। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों, टेक केयर।